तो वही एक बार विशाल नाम की एक नगरी ही और बटे पदम नाम नाम को एक राजा रहतो और भी राजा के दरबार के मान एक बहुत बड़ो साहूकार रहतो। अब साहूकार को बेटो हो, साहूकार की बेटी ही है साहूकार रहता। तो जे जे की बेटी साहूकार की विवाह के लायक हो जा है तो जो साहूकार है वो आपकी बेटी को ब्याह है एक दूसरे साहूकार के बेटे के साथ में कर दे है। तो जब वह की है कि साहूकार की बेटी है वह भी साहूकार को जो बिके साथ बेटे के साथ में ब्याह हुए हो वह भी इन्हें ना पसंद करती, इन्हें पसंद को नहीं करती। तो देखो कुछ समय बाद में केवल जी साहूकार के जी बेटे की बहू ही बात की बहु ही बाकी कर रहा है कि एक दूसरों को कमलेश्वर नाम को लड़कों हो बब्बी ने बहुत ज्यादा चावना शुरू कर दे है। अब देखो जी आज की बहु ही बात धीरे धीरे मन में सोचो गए हे मालिक मन ओ अगर इस जन्म में नहीं मिल पावे तो कम से कम मन अगला जन्म का मान है यो लड़को मिल जाए है। और आज सोच के और बा एक फांसी के फंदे की तरफ चालना शुरू कर दे है कि मैं फांसी खा लूं और कम से कम अगला जन्म का मान है यो लड़को मैंने मिल जाए है। तो जो जो आगे चाल रही बिका सामने से एक औरत आई तो बाबी ने पूछो कि तू क्या कर रही तो बाबा बोल रही कि मैं मर रही हूँ क्या मैं वो लड़को अगला जन्म में मिल जाए मैं अगला जन्म लेता ही मैंने मिल जाए। वो आ चीज़ा मेरे तो विश्वास को नहीं है अगलो जन्म की है पूछे कुछ को नहीं पर ठीक है बाबोली तू एक काम कर तू मर मत मैं भी कमलेश्वर नाम को जो लड़को है मैं तो तन विष्णु मिला देशू तो क्यों ठीक है कोई बात कोई मन तू मिला। अब जी बात दूसरी औरत ही भी कमलेश्वर नाम के लड़कर बुला गई कि चाल बस साहूकार की बहू है साहूकार की जो बेटे की बहू है बात ने मिलने के लिए बुलावा है। तो जब वो बिन बत्तो नाम लियो तो वो कमलेश्वर नाम को लड़को जब भाग के आयो भाग के अतणी भी कह हृदय की गति रुक जा है और वो लड़को मर जा है। अब देखो बा मरने के बाद में भी की साहूकार की बेटे की बहू ही भी ने क्यों भाई वो तो देखो इस से आ रहे हो और वो अचानक ही मौत हो जा है। तो बाप भी क्यों है जी बहू ही बाप भी सदमे का माना की और भी की मृत्यु हो जा है। अब देखो जी कमलेश्वर दूसरों को लड़को हो और साहूकार की बहू ही वह दोनों मर जा ही भी के बाद में जगह की बार रियल पत्नी ही बिन बिन बुलायो जा है। जब वो रियल पति हो भी वो भाग्य भाई आकी देख है आकी देखते ही भाई दूसरों ही आदमी है अपनी पत्नी है मरे अपने ही तो भी कभी एक साथ में बहुत बड़ो सदमो लग है और तीनों की एक साथ में मृत्यु हो जाए है। जब फिर एक देवी को बठे चमत्कार है और देवी बने इन्हें जिंदा कर दे है। तो वह चीज बेताल भट्ट विक्रमादित्य ने पूछे है बेताल भट्ट कहे हे राजा तू राजा है तेरा काम है न्याय करना अब तू बता मैंने कह इन तीनों में से सबसे बड़ा अंधा कौन है। तो बेताल भट्ट है जिसकी लाश है जिसकी बात विक्रमादित्य कंधे पर लाद रखी है तो वो कह रहे कि महाराज ठीक है मैं राजा हूँ मन ही प्रश्न को जवाब आया है मैं तुम्हें जरूरी को जवाब देती हूँ। तो वो बोला है कि इसका पति है जो रियल पति है वो सबसे अच्छा आदमी है क्यों क्योंकि यह देखो अपनी पत्नी है वो किसी दूसरे के साथ मरते हुए देखता है और खुद को भी वह इतना चाहता उस पत्नी को उसके बावजूद उसकी मृत्यु हो जाती है। तो इसका मतलब सबसे अच्छा आदमी तो इसका पति है और सबसे जो अंधा है वो उसकी पत्नी को माना जाता है। तो बोलता है कि महाराज तू तो बोल गया और जैसे ही तू बोलेगा तो उसकी लाश है वापस उसके कंधे से उतरती है और उसी पेड़ पे जाकर वापस टंग जाती है।